गुरुजी, मैं रोज मांस, मदिरा, जुआ आदि गलत काम करता था, पर जब से आपका सत्संग सुना है तब से मैंने ये सब गलत हाँ, काम छोड़ दिए। धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। मैंने अपना होटल भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें मांस बनता था। महाराज जी, क्या अब मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी? अरे स्वर्ग क्या बच्चा, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। भगवान मिल जाएंगे बच्चा। नाम राधा राधा नाम जपते हो। हाँ, तो तुम छोटी काहे को। अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो गांव प्रधान का फार्म काहे के लिए चिंता करें। समझ रहे हो ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी विषय है। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लुकाना पड़ेगा। सीधे भगवान की बात करो ना कि भगवान क्या मुझे प्राप्त हो सकते हैं। पक्का हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। अब कोई नशा न करना, कोई गंदा पाप न करना, और राधा राधा नाम जपते रहना। माता पिता परिवार अतिथि समाज जितना सेवा कर पाओ, दूसरे से सुख भोगने की लालसा रखना, ये राक्षसी स्वभाव में ले जाएगा। और दूसरों को सुख देने की भावना रखना, ये दैवी संपदावान बना देगा। और जब दूसरों को सुख दिया जाता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। वो सब में बैठा है, वो देख रहा है। और जब वो प्रसन्न हो गया तो दुर्लभ क्या रह गया। स्वर्ग से ऊपर जनलोक, फिर महालोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, उससे ऊपर वैकुंठ, सबसे ऊपर भगवान नारायण का वैकुंठ है। तो नीचे का फार्म काहे भरो। फार्म ही भरना है तो कोशिश करो कि हाई क्वालिटी वहां पहुंचो जो अपनी महिमा में स्थित वैकुंठ है भगवान का। स्वर्ग की कोई स्वर्ग कोई बड़ी बात है क्या? ना ना ना, स्वर्ग कोई बड़ी बात, उससे भी ऊपर है। जैसे अंतरिक्ष के बाद जो ना स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक को ये ऐसे उसके ऊपर वैकुंठ है। तो भगवान की प्राप्ति की बात करो सीधे कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान मिल गए तो सब मिल गए। घर का मालिक मिल गया तो घर के किसी भी ये खंड है, मान लो फ्लोर है, ये 7 नीचे 7 ऊपर है, रचने के समय निर्धारित किए गए हैं। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस अवस्था में दुख मिलेगा, वो निर्धारित किया। हमसे पाप कर्म ना हो, दुख सुख भोग लें जैसे भगवान ने, और नाम जप करें तो इन स्वर्ग आदि का भी अतिक्रमण करके वो भगवान के धाम का वासी बनता है। वो नित्य धाम में जहां से जन्मना मरना नहीं, बहुत ना वहां शुगर होनी है, ना वहाँ ब्लड प्रेशर होने है, ना किडनी फेल होनी है, ना वहाँ दिल फेल होना है। दिव्य शरीर और दिव्य भोग और दिव्य आनंद। समझो, मरना है नहीं, वहाँ कोई डर है नहीं, बुढ़ापा आता नहीं है, मतलब आनंद ही आनंद। तभी तो वहां की बात सोचो, ठीक है ना। महाराज जी, रोज गलत काम करता था, गलत काम करके ही आपका वीडियो देख लिया, तब से दूसरे दिन सब गलत काम बंद। हाँ, देखो भगवान की कितनी कृपा हुई कि आप सुधर रहे हो, और हम हृदय से चाहते हैं कि आप अच्छे बनो। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके पावन वचन यूट्यूब पर सुनते हैं। आपने सांगोपांग उपासना के बारे में बताया कि सांगोपांग उपासना तभी होगी जब एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत और एक मंत्र हो। महाराज जी, क्या ये पांचों तत्व एक ही पंथ या संप्रदाय के होने चाहिए? अगर हाँ, तो किसी साधक को उसके संप्रदाय के संत का मिलाप कैसे प्राप्त होगा? पहले इसमें हमें बात समझनी है कि जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं तो श्यामा श्याम के ही रस भरे पदों से, उनकी लीलाओं से भरा ग्रंथ होना चाहिए। श्यामा श्याम के ही रस में डूबा हुआ हमें संत होना चाहिए, तभी तो गाइड मिलेगा, उधर का रास्ता हमें मिलेगा। और श्यामा श्याम के एकांतिक लीला के देखने की सामर्थ्य प्रकट करने वाला मंत्र होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रस में डूबना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये अनिवार्य है। अब हमें वहाँ संप्रदाय वाद शब्द रख दीजिए, या वहाँ सतमार्ग रख दीजिए, या प्रेम मार्ग रख दीजिए, जो भी भाव आवे, पर हम चल तभी सकते हैं। अब जैसे हम अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र जपें, प्रिया प्रीतम की सेवा करना चाहें और योगी का संग करें, तो जबकि महान बातें हैं, वो भी एक ब्रह्मज्ञानी, एक वो योगी है, लेकिन ये खिचड़ी पकी रहेगी, बात नहीं बनेगी। एक जब तत्व एक है तो चलना हमें फिर एक ही मार्ग लेकर के। तो प्रेम एक गोप्य वस्तु है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। ये ऐसे ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सके उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर है कुंदन के वासन, कहे बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित 4 संप्रदाय, चतुर संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति है, वेद है, श्रीमद् भागवत जी है, ये परम प्रवीण गंगा की धारा है। कोई भी कैसा भी आओ, गोता लगाओ, निहाल हो जाओ, कल्याण परम मंगल हो जाएगा। लेकिन भगवत ऋषि जी कहते हैं ललिता सखी उपासना, ये गंगा की धारा नहीं, ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में जो ललिता विशाखादि भावावेश में। मनोज अरोड़ा जी, राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके 25 साल तक देश विदेश में काम किया। बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो घर हो, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, हमें ये सिखाया गया कि किसी चीज पर विश्वास आसानी से नहीं करना, अपितु अपना दिमाग या लॉजिक लगाना। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। अब इस अध्यात्म की पढ़ाई में सब उल्टा है, या कहें कि हमने आज तक सब उल्टा ही सीखा, हर बात में तर्क करना और विश्वास। नहीं, आपका कथन सत्य है। नहीं, आपका कथन सत्य है।
संसार में बिना विचारे जे करें ते पाछे पछिताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन शास्त्र और गुरु के वचनों में बिना ही विचार करी शुभ जाने, बिना विचार के भी हम उस बात को माने तभी उसका हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक बुद्धि आध्यात्म के विचारने की सामर्थ्य नहीं रखती। बिना ही विचार करी शुभ जाने, और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछिताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। तो ये बात सत्य है। संसार में विचार पूर्वक कदम रखो, परमार्थ में गुरु और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास करके कदम रख दो, आगे निकल जाओगे। जैसे गुरुजन कहते हैं कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, मान लो भोगने निकले तो दलदल में फंस जाओगे। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक अनुभव नहीं हुआ तो अब भी अनुभव नहीं हो पाएगा। मान लो, मान के चलो तो एक स्थिति आएगी, आप जान जाओगे कि त्रिभुवन में आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, मायामय जगत में कहीं भी सुख नहीं है। जिसे सुख कहते हैं वो तो सच्चिदानंद प्रभु में सुख है। मान लेने से जान जाओगे, और जो जान गया तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रहेगा? हर चीज यहीं रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है। बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डनलप के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा और ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया? इतना हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवती। महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जागकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। ऐसा मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के साथ होता है। महाराज जी, अपना मार्गदर्शन दीजिए। क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूँ, या एवं सुबह पढ़ने हेतु 2:30-3 बजे रात तक? हाँ, आजकल तो इसे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं? तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मान लो अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया ये दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती है। क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है, जैसे हम 9:15 बजे, एक बार किसी विद्यार्थी ने बताया, शौच स्नान 9:15 बजे, हम 9 बजे जगते हैं। विद्यार्थी ने बताया हम 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी समय को बदल लिया जाए। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी हो, आहार विहार। पर अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई? भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन किन प्रकार कैसे हो। बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता, धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लोप हो चुका है। ऐसे माता पिता से बुजुर्गों से बात करते हैं जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हृदय लगे कि हमने खवा पिया के, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कम से कम वचन से तो मृदु बोला जा रहा है, व्यवहार तो मृदु बहुत ही कम हो गया है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। आजकल के बच्चे और आप निश्चित समझो, मैं स्वामी हरदास जी की परंपरा से हूँ, तो हम एक राधा जी का एक छोटा सा कवित्त सुना करके आप भेंट करना चाह रहा हूँ। श्रवण जी।
क्योंकि हमारे पूर्वज जुगल सरकार के उपासक थे, जिनका नाम था पंडित घनारंग जी, जी और कृष्ण रामायण लिखा है उन्होंने। जी उसी कृष्ण रामायण का एक पद, सुना श्री राधा जी का नेत्र कैसा है, हमारे बाबा घनारंग जी ने लिखा है कि चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, जिन कलाओं विद्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने सीखा है। तो किनकी कृपा से? तो श्री राधा जी जिधर दृष्टिपात करती हैं वहां सभी कलाएं और विद्याएं हाथ जोड़ करके प्रस्तुत हो जाते हैं। स्वामी जी, किसके ऊपर कृपा करना है, आप आज्ञा करें। इस भाव को लिखा है हमारे बाबा ने। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंजमीन के कताके हैं, घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के हैं। तो पहले तो खंजमीन की उपमा दिया, फिर इनको लगा कि नहीं, हमारे आराध्य को इस अधम जीव की नेत्र की उपमा ठीक नहीं है, फिर लेखनी से मिटा रहे हैं नीचे। चंचल चला के सब कला के भरे हैं दो, लाज के पताके खंजमीन के कताके हैं, घूंघट उठा के भ्रू चढ़ा के ताके जाके और सो गिरे तड़ा के घबरा के मुरझा के हैं। अब लिख रहे हैं सब उपमा के अब खंजमीन के हूं दबा के, रद्द किया, सब उपमा के खंजमीन के हूं दबा के, सो ऐसो ना उमा के ना रमा के शारदा के हैं, देत जब सला के सूरमा के घना रंग, ऐसो सुख छाके नैन बाके राधिका के हैं। वेणुकरान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। स्वामिनी जी का कटाक्ष ही ऐसा है, चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बने व्यंजन, रुचिर मनोहर वक्र बिलोकन, सुरत समरदल गंजन, जैसे ही हरिवंश कहत न बने छवि, सुख समुद्र मन रंजन, नैनन परवारो कोटि खंजन। एक और छोटा सा ठाकुर जी का, राधा जी का तो है, उन्हीं की रचना। जी जी ऐसो नंद के लाल लोचन विशाल, गल फुलन माल सोहे तिलक भाल, चले ललित चाल मुख मुरली बजाए, घनश्याम बदन मुख चंद्र किरण, तन पीत बसन मृदुमंद हसन, पग नुपुर धूनि सुनि मन हरसाए, अति बिमल नीर यमुना के तीर, कस कमर चीर कर नाच धीर, संग में अहीर नित रास रचाए। तो चली ब्रज की नारी करी करी श्रृंगार, हरि छवि निहार भूलि सदन कार्य, घना रंग पार नहीं मुनि जन पाए। जी। हमारा तो बस हृदय का भाव यही है, जो हम आप लोगों को समय देते हैं, कि किसी तरह आप ये समझ जाओ कि आप कितने अमूल्य समय को कहाँ नष्ट कर रहे हो। एक बार हम सत्संग में भी कहा, जैसे आप 50 वर्ष संपत्ति कमाए, 50 वर्ष का समय दे करके, अब आपकी आखिरी श्वास है, और वही 50 वर्ष की संपत्ति पूरी दे के एक श्वास बढ़वा लीजिए, नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने 50 वर्ष की श्वासें ऐसी जगह खर्चा की जो एक श्वास भी नहीं बढ़वा सकती। अब उन श्वासों की पूर्ति कैसे होगी? अगर राधा 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 बोले तो सब बन जाएगा, सब आनंद आए। थोड़ी देर भगवान नाम जप कर लिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। अब उसे जिधर लगाओ, चाहे जिस कार्य में लगाओ, वो मंगल विधान करेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहाँ न जेल मिलेगी तो फिर नर्क मिलेगा। मान लो छुप गई बात तो फिर नर्क मिलेगा। दिनेश जी राजस्थान से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे संशय बहुत जल्दी हो जाता है। मुझ अधम में श्रद्धा की कमी है। 2 वर्ष पहले मुझ में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन कुछ नास्तिकों के संग के कारण अश्रद्धा हो गई। महाराज जी, अपने संशय। फिर कमर कसो। ऐसा थोड़ी कि एक बार हमें कोई पछाड़ दे, 2 बार पछाड़ दे तो हम कुश्ती लड़ना छोड़ दे। सूरवीर योद्धा यही है जो हर पछाड़ पे नई युक्ति सीखता है कि इसने किस दांव से मारा, अब इसकी काट क्या है। समझो, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत जंग, जित संग दोषा। तुम्हारा प्रभाव पड़े, तुम किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो, तब तो हरिदास, तब तो भगवान के भक्त। नहीं तो किस बात के भगवान के भक्त? विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो पर हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको? ये परमार्थ पथ है, इसमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं। आप बैठकर प्रपंच करोगे तो परमार्थ में कैसे चल पाओगे? प्रपंच ही तो है।